हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नए पुराने गुड़ और शर्करा के गुण आयुर्वेद में जो बताए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे कि क्या नए गुड़ के हितकर और अहितकर अच्छे और बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं और क्या पुराने गुड़ के अच्छे और बुरे प्रभाव हमारे शरीर पर होते हैं, और शर्करा यानी कि शक्कर के क्या गुण बताए गए हैं आयुर्वेद में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुड़ के गुण बताते हुए आचार्य वाग्भट जी कहते हैं, नाति श्लेष्म करो धोतय श्रेष्ठ मूत्र शकृत गुड़ प्रभुत कृमि मज्जा सृक मेदो मांस कफो अपरा। यानी कि इसमें दो टाइप के जो गुड़ है उसके बारे में बताया गया है। एक तो धोत यानी कि जो निर्मल शुद्ध जो गुड़ होता है उसके बारे में, और दूसरा अशुद्ध गुड़ के गुणों के बारे में बताया गया है। न अति श्लेष्म करो धोत यानी कि जो शुद्ध गुड़ होता है, प्योर गुड़ होता है, वो क्या करता है, वो ज्यादा मात्रा में कफ को नहीं बढ़ाता है। श्रेष्ठ मूत्र कृत कृत तो क्या करता है, मल और मूत्र को बाहर निकालने वाला होता है जो प्योर गुड़ होता है वो। और जो इम्प्योरिटीज से युक्त होता है वो क्या करता है, प्रभुत यानी कि अत्यधिक मात्रा में कृमि को बढ़ाने वाला, कृमि को करने वाला, मज्जा आश्रिक मेद मांस इन सबको दूषित करने वाला होता है, मेद को बढ़ाने वाला होता है। कफो या और कफ दोष को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाने वाला होता है। जो प्योर गुड़ होता है वो कफ को बहुत कम मात्रा में बढ़ाता है, लेकिन जो इम्प्योर गुड़ होता है वो कफ को अत्यधिक मात्रा में बढ़ाता है और इसके साथ ही मज्जा, रक्त, मांस इत्यादि को भी दूषित करता है और कृमि की उत्पत्ति भी करता है। तो अच्छी प्रकार से निर्मल किया गुड़ कफ को थोड़ा बढ़ाता है, मूत्र और मल को बाहर निकालता है। अशुद्ध गुड़ कृमि मज्जा, रक्त, मेद, मांस और कफ को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है। उसके बाद हम देखेंगे पुराना और नया गुड़। हृदयम पुराण पथ्यश्च, तो जो पुराना गुड़ है वो क्या है, हृदय है, यानी कि हृदय के लिए हितकारी है, हृदय को प्रिय लगने वाला है। पथ्यश्च और पथ्य है, हमारे लिए हितकर है, स्वस्थ हमारे भावों को बढ़ाने वाला है जो पुराना गुड़ है। पुराने से हम ये यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जो कि 1 साल पुराना है, जिस गुड़ को रखे 1 साल हो गया है वो, या फिर उससे पुराना। फिर क्या है, नवय श्लेष्म अग्नि साधकृत, और जो नया गुड़ है जो अभी बना है, जिसको बने हुए 1 साल नहीं हुआ है, वो क्या करता है, कफ को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ अग्नि साधकृत यानी कि हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसका भी साध करता है, अग्नि को मंद करता है और कफ को भी बढ़ाता है। तो इन दोनों में आप क्लियर कट देख सकते हैं कि जो पुराना गुड़ है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हृदय के लिए भी प्रिय है और हमारे स्वस्थ भावों को बढ़ाने वाला है, हमारे लिए पथ्य है। लेकिन जो नया गुड़ है वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कफ को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी अग्नि मांद्य भी करता है, जिससे कि और भी जो हम आहार का सेवन करेंगे तो उसका विपाचन जो है, अग्नि अगर मंद होगी तो सही प्रकार से नहीं होगा, जिससे कि आम की उत्पत्ति होगी और सभी रोगों की आम से उत्पत्ति हो सकती है। तो इसीलिए अग्नि साध जो करता है और कफ को बढ़ाता है, नया गुड़, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे सर्व शर्करा के गुण क्या बताए हुए हैं। तहा तृट छर्दी मूर्छा असृक पित्त घन अन्य सर्व शर्करा, तो जो सभी प्रकार की शर्करा बताई गई हैं वो सभी क्या करती हैं, दाह को, जलन को कम करती हैं, तृट यानी कि तृष्णा को कम करती हैं, प्यास को कम करती हैं, छर्दी वमन को दूर करती हैं, मूर्छा मूर्छा को दूर करती हैं, और रक्त पित्त नाशक है, यानी कि रक्त और पित्त शामक है, पित्त जितने भी विकार हैं उनमें हमें शर्करा का प्रयोग करना चाहिए। तो जिस प्रकार हम डेली यूज में अपने चीनी आजकल यूज करते हैं तो उसके बहुत सारे हानिकारक प्रभाव होते हैं, अगर उसकी जगह हम शर्करा या फिर गुड़ का प्रयोग करें तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि चाय बनाते वक्त अगर हम शर्करा का प्रयोग करें तो वो पित्त नाशक है, वो पित्त को बढ़ाएगी नहीं बल्कि वो पित्त का शमन करेगी। जिस प्रकार से अविपत्तिकर जो चूर्ण होता है वो पित्त की औषधि, पित्त दोष जो विकार, पित्त दोष विकारों में दिया जाता है, उसमें भी 50% शर्करा जो है वो कंटेंट होता है। शर्करे इक्षु विकाराणाम, इक्षु यानी कि गन्ने के जितने भी विकार हैं, यानी कि जितने भी गन्ने से वस्तुएं बनती हैं, खाद्य वस्तुएं बनती हैं, उन सभी में सबसे जो उत्तम है वो शर्करा बताई गई है कि शर्करा जो है वो सभी गुड़ के विकार है, जैसे कि राब है,
सभी गन्ने के विकार हैं, जैसे कि राब है, गुड़ है, शर्करा है, तो उन सभी में क्या है, शर्करा सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। वो जलन को कम करती है, प्यास को करती है, वमन में, मूर्छा में और रक्त और पित्त दोष को शांत करने वाली होती है।